तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैनल पे चल रहा है इसमें गिव अवे सीरीज चल रहा है। गिव अवे सीरीज में आपको ये करना होगा कि आपको 20 सब्सक्राइबर जोड़ने होंगे और अच्छे कमेंट और लाइक करने होंगे। चलो आज से वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो पे आपका बात करेंगे कि फायरबेस के वो फीचर्स जिनके बारे में आपको अब तक नॉलेज नहीं है, जानते नहीं हो, तो फायरबेस के सारे फीचर्स की बात करेंगे। तो सारे फीचर्स की बात करेंगे, ऐसे शक्ल दिखा कर नहीं करेंगे, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे करेंगे। चलो लैपटॉप स्क्रीन चलते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं फायरबेस के कौन कौन से अच्छे फीचर्स हैं। अच्छे क्या मतलब, सारे फीचर्स। जैसा कि आप वीडियो देख पा रहे हो कि अपने फायरबेस के डैशबोर्ड पे है, जहाँ पर एक वेब सोल्यूशन इंडिया नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया इसके अंदर है। तो इसके अंदर आपको ये बताने वाले हैं कि क्या क्या फायरबेस अपनी फंक्शनलिटी देता है आपको। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप फायरबेस को यूज करना चाहते हो तो आपको क्या क्या इसमें मिलेगा जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। तो पहला डेवलपमेंट सेक्शन मिलता है, इसके भी ऊपर मिलता है ओवरव्यू। चलो डेवलपमेंट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट सेक्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शन, मशीन लर्निंग, जिसकी हमें सारी ज़रूरत होती है। इन सब की ज़रूरत होती है अपने एक प्रोजेक्ट में, कम्प्लीटली ज़रूरत होती है। ऑथेंटिकेशन होता है लॉगिन के लिए, डेटाबेस होता है डेटा को स्टोर करने की, स्टोरेज होता है हमारे जो बड़े साइज के डेटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, और होस्टिंग होता है किसी भी प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए। फंक्शंस होते हैं कोई भी ऑटोमेटिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या ट्रिगर को परफॉर्म करने की। मशीन लर्निंग होती है जो मतलब किसी भी स्पेस पर्पज़ से वो भी बनाया जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, फेस अनलॉक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर हो गया, मैपिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो एमएल में आते हैं या मशीन लर्निंग में। क्रैशलिस्ट हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, टेस्ट लैब हो गया, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये आते हैं क्वालिटी के अंदर, तो इसका भी इस्तेमाल करके आप अपने एप्लीकेशन को और भी बेटर बना सकते हो। एनालिटिक्स के अंदर देख लेते हैं डैशबोर्ड, इवेंट, कन्वर्सेशन, ऑडियंस, फ्यूनल, यूजर प्रॉपर्टी, लेटेस्ट रिलीज, रेटेंशन, स्ट्रीम व्यू, डिबग व्यू। और ग्रो के अंदर आ गया आपका प्रिडिक्शन, एबी टेस्टिंग, क्लाउड मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग, रिमोट कॉन्फ़िग, डायनेमिक लिंक और एडमोब। तो इतने इसके अंदर हैं। और भी एडवांस फंक्शनलिटी और मतलब चीज़ें आपको जाननी है इसके अंदर, तो वो आते हैं सारे एक्सटेंशन के अंदर। एक्सटेंशन के अंदर देखो अभी क्या है, देखो एक्सटेंशन इसके पहले थे लेकिन उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। अब बहुत सारे एक्सटेंशन के अंदर एडवांस फंक्शनलिटी ऐड कर दिया गया, जैसे कि इमेज को रिसाइज करने का ऑप्शंस। मतलब जब भी हम लोग कोई इमेज अपलोड करते हैं फिर से वो मतलब अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके सबको दिखाते हैं तो उस पर काफ़ी लोड पड़ता है। तो क्या कर दिया, इमेज को रिसाइज कर दिए, या फिर मतलब इमेज का एक थंबनेल बना लिया, लो क्वालिटी की इमेज बना लिए जो दिखाने के लिए आपको यूज कर लेते हैं, ऑन रिक्वेस्ट को फिर से बड़ा कर देते हैं लोग। तो मतलब बहुत सारे फंक्शनलिटी, खासकर ट्रांसलेट सर्विस से लोग जोड़ दिए अभी नया नया। सिंक विथ मेलचिम, ट्रिगर ईमेल, एक्सपोर्ट कलेक्शन टू बिग क्यूरी, मतलब जो छोटे छोटे आपके कलेक्शन उसको बड़े कलेक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। शॉर्टन यूआरएल, मतलब जो यूआरएल बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शनलिटी इन फायरबेस के अंदर आपको मिल जाता है, जिसका यूज़ करके आप अपने किसी प्रोजेक्ट को अच्छा और बेटर बना सकते हो। तो हमारे समझ से अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और डेटाबेस से रिलेटेड और अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, टेक्निक्स ही इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फायरबेस के अंदर हमें मिल जाएगा और फायरबेस को क्यों हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में। जैसे देखो यहाँ पर प्रिडिक्शंस लिखा है। प्रिडिक्शंस का मतलब आप लोग भी जानते हो क्या होता है। द प्रिडिक्शन के लिए करा, प्रिडिक्शन यूज योर प्रोजेक्ट एनालिटिक्स इवेंट डाटा टू हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ यूजर विल बिहेव इन योर ऐप। तो मतलब अगर किसी के बारे में आप वॉच कर रहे हो या फिर किसी के बिहेवियर को आप एनालिटिक्स कर रहे हो, प्रिडिक्शन के अंदर आता है। अब ये वर्क करता है एंड्रॉयड और iOS के साथ प्रिडिक्शन। एबी टेस्टिंग हो गया, तो एबी टेस्टिंग की बात कर ले, इसके बारे में देखते हैं क्या यूज है इसका। तो देखो एबी टेस्टिंग में खुल गया, कहता है रन एक्सपेरिमेंट टू मेक की इंगेजमेंट फ्लो मोर इफेक्टिव। तो क्या कह रहा है कि अगर आपको मोर इफेक्टिव बनाना है अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग प्रकार से प्रैक्टिकल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्लाउड मैसेजिंग के बारे में मैक्सिमम लोग आप जानते ही होंगे। क्लाउड मैसेजिंग वो पुश नोटिफिकेशन होता है जब आपका एप्लीकेशन बंद होता है या फिर चालू रहता है, तब
एक पुश नोटिफिकेशन आता है, जिससे चालू रहता है तो एक पॉपअप खुल जाता है और बंद रहता है तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वही होता है इसके अंदर। इन ऐप मैसेजिंग भी देख लो। इन ऐप मैसेजिंग जो मैक्सिमम यूज होता है, इन ऐप मैसेजिंग का यूज देखो, मैंने इन ऐप मैसेजिंग कैपेबल सेंड मैसेज टू एंगेज राइट यूज़र एट द राइट मोमेंट। तो कह रहा है इसका भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि नॉर्मल मैसेजिंग जो आते हैं, इन ऐप मैसेजिंग का इस्तेमाल वही होता है, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक वर्क करता है जहाँ तक हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो इन ऐप मैसेजिंग के अंदर ही आते हैं। और रिमोट कॉन्फ़िग, देखो रिमोट कॉन्फ़िग जो है बहुत पहले से चला आया हुआ है। जैसे इंस्टेंटली हमें और किसी प्रकार के चेंजेस दिखाने होते हैं अपने यूज़र को विदाउट किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है इन ऐप मैसेजिंग, सॉरी डायनेमिक रिमोट कॉन्फ़िग। तो रिमोट कॉन्फ़िग का इस्तेमाल भी इसी प्रकार से हम लोग करते हैं कि मतलब अपने एप्लीकेशन में चेंजेस कर देते हैं विदाउट किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। हाँ, हालांकि बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे हम लोग नहीं कर पाते, छोटे लेवल और छोटे पैमाने पे कर पाते हैं, लेकिन कर पाते हैं। डायनेमिक लिंक आपको पता ही होगा, बहुत बड़े बड़े लिंक को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एडमोब से कौन नहीं परिचित है, सारे ही लोग परिचित हैं। और चलो डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे। डैशबोर्ड में क्या दिखाया जाता है आप लोगों को, आपके मतलब जो भी एप्लीकेशन होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे यूजर कितने समय तक था, क्या नहीं था, कितना डेटा यूज किया, उसका ऑडियंस रिटेंशन क्या है, कौन सा यूजर कितने मिनट में पहले लॉग मतलब आपके एप्लीकेशन पे आया था। तो इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट भी इसके अंदर करते हैं। तो ये एनालिटिक्स के सारे पार्ट्स हैं, देख रहे हो एनालिटिक्स के अंदर ये सारे आते हैं। तो उसके अंदर आप जानकर मतलब जाकर आप देख सकते हो एनालिटिक्स, यहाँ पे देख सकते हो, एक गूगल एनालिटिक्स से भी देख सकते हो। देखो बात यह है कि जो गूगल एनालिटिक्स है वही इसके अंदर एनालिटिक्स है, सारे लोग उसको इससे कनेक्ट कर दिए, बस यही है इसके अंदर। तो आप लोग अब तक जान गए होंगे कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर। और देखो भाई, ऑथेंटिकेशन की बात करें आप लोगों को, तो ऑथेंटिकेशन में कम से कम 10 प्रकार के ऑथेंटिकेशन फायरबेस प्रोवाइड करता है, जिसमें से ईमेल से फ़ोन, मैजिक यूआरएल और क्या बोलते हैं फेसबुक, गिटहब, एप्पल गूगल प्लस पहले था, अब गूगल प्लस हट गया, सिर्फ गूगल से या जीमेल से लॉगिन करने का ऑप्शन दिए हैं लोग। और फायरबेस ट्विटर, सॉरी ट्विटर, गिटहब और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं लोग लॉगिन करने के। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर, फेसबुक भी दिया गया जिसके अंदर। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी एप्लीकेशन में साइन इन लॉगिन कर सकते हो या फिर साइन अप कर सकते हो। तो सारे फंक्शनलिटीज़ के अंदर पहले से दिए गए। डेटाबेस में आप जानते हो, डेटाबेस में लोग 2 प्रकार के डेटाबेस दिए हैं, एक रियल टाइम डेटाबेस दिए हैं और एक वो भी रियल टाइम ही है, लेकिन थोड़ा सा उस रियल टाइम वाले से थोड़ा सा कम स्पीड, मतलब थोड़ा कम काम करता है। एक फाइल स्टोर का डेटाबेस है और एक डेटाबेस है। और स्टोरेज में भी वही हाल है, स्टोरेज का भी वही हाल है कि मतलब बहुत बड़े बड़े फाइल्स जो होते हैं उनको स्टोर करने, जैसे इमेज वीडियो फाइल्स हो गए, MP3 फाइल्स हो गए और भी डॉक्यूमेंट सारे इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। होस्टिंग में किसी भी प्रकार मतलब अपने प्रोजेक्ट को इसके अंदर होस्ट करते हो। हाँ, ये बात सही है कि इसमें सिर्फ आप वेब मतलब जो वेब प्रोजेक्ट होते हैं उसी को ऐड कर सकते हो, तो अच्छी बात है। और हाँ, कनेक्शन की बात करें तो iOS और क्या बोलते हैं एंड्रॉयड को भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन सारे इसमें चलते हैं, आप Node.js में सारे इसके फंक्शन बनाए जाते हैं, आप उसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो प्रोजेक्ट में। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि फ्लटर में जो पुश नोटिफिकेशन का क्लाइंट साइड डिज़ाइन किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको लाइव कोडिंग दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए देखते रहो हमारे चैनल गैजेट टीच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।